साक्षात्कार है, यही भगवत प्राप्ति है। और जब वो सजगता आ जाती है तो हम परम शांति को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए ये एक पंक्ति को गुनगुना ही लें बीच में कि जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते। मेरे जीवन की मति गति में तनया मनवा नीति कृति में जैसा कुछ जान उचित होता, वैसा आदेश सुना जाते, वैसा आदेश सुना जाते। जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते। हम अपना व्यर्थ समय खोकर फिरते जब कभी भ्रमित होकर, हम अपना व्यर्थ समय खोकर फिरते जब कभी भ्रमित होकर, तब तुम्ही नाथ करुणा करके हमको सन्मार्ग बता जाते, हमको सन्मार्ग बता जाते। जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते। जब आकुल होता मन तुम बिन, जब आकुल होता मन तुम बिन, तुम नहीं भूलते हो निस दिन, तुम नहीं भूलते, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी, सपने में दर्श दिखा जाते, सपने में दर्श दिखा जाते। जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, जब तुम्ही ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते, सारे दुख
कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और ये जीवन किस लिए मिला। वो आ जाते, मतलब भगवान आ जाते हैं, रुपये पैसे दे के नहीं चले जाते, जो हमारी दुख मिट जाता है। ध्यान में क्या आ जाता है कि अपने प्रति हम जो बेहोशी में जी रहे थे वो होश पूर्वक जीने लग जाते हैं। जब ध्यान में बिल्कुल हम अवेयर हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, तो हमारे सारे दुख, द्वंद्व, तकलीफ, परेशानी ये सब मिट जाता है। वो वहाँ रहता ही नहीं है, टिकता ही नहीं, क्योंकि हम फिर इस लोग इस भाव में है ही नहीं। हम तो फिर उस परम चैतन्य कुटस्थ जो परमात्मा है उससे जुड़ करके, उससे हम एक होकर के जीवन को बस जिए जा रहे हैं बड़े आनंद में, उस सुपर कॉन्शियसनेस में, वो सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस है उस चेतन अवस्था में, बस जैसे चैतन्य महाप्रभु रहते थे, बस हमेशा भगवान के उस भाव में, भाव विभोर कि जहाँ भी कुछ दिखता था गोविंद, बस गोविंद भाव में रहते थे। तो उनकी एक घटना है, नीलांचल मतलब पुरी, जगन्नाथपुरी को नीलांचल कहा जाता है। नीलांचल क्योंकि समुद्र नीला नीला दिखाई पड़ता था, तो नीलांचल क्षेत्र, तो वहाँ कहीं यदि बालू का स्तूप पहाड़ जैसा दिखता था तो दौड़ लगा देते थे और कहते थे देखो मेरे भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा के रखा है, हे प्रभु हम भी आ रहे हैं, तनिक और ठहरो हम भी आ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जब तक बेसुध होकर गिर न जाए तब तक दौड़ लगाते ही रहते थे। मतलब एक तरह से पागलपन ही समझो, इस दुनिया में वो रहते ही नहीं थे, बस वो उस दुनिया में रहते थे, प्रभु के लीलामृत में हमेशा छके रहते थे और हमेशा उस मस्ती में रहते थे, आनंद में रहते थे। और जो उस मस्ती में रहता है, यहाँ का दुख, द्वंद्व, राग, द्वेष, ये जो भी है ये थोड़ी प्रभावित कर सकता, क्योंकि वो इस लोक में है ही नहीं, वो तो किसी और लोक में जी रहा है। और वैसे लोक में रहने वाले को, जीने वाले को इस लोक वाले, यानी इस लोक में सभी है, पर ये मैटेरियलिस्टिक जो लोग हैं उसको पागल ही कहेगा। अरे देखो पागलपन, देखो ये सब और कुछ कमाना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, ये सब छोड़ के क्या कर रहा है, तो ये पागल ही उसको कहते हैं। एक दूसरे को पागल कहता, पागल कभी अपने को पागल नहीं कहता, ये भी जान के रखिए। आप पागल खाना चले जाइए तो आप ही को, अच्छे व्यक्ति को, डॉक्टर को ही सब पागल समझेगा, और पागल खुद को थोड़ी पागल समझेगा। और पागल तभी आपको पागल नहीं समझेगा जब आप पागल के तरह खुद भी पागल न बन जाए, उसके तरह आप भी व्यवहार करने लगे, पागल के साथ पागल बन जाइए, तब तो आप ठीक हो। और नहीं तो कहेगा ये तो बिल्कुल हमारे से अलग है। तो इसी तरह से इस दुनिया में है जो भक्ति मार्ग के हैं, जो इस पथ के प्रतीक हैं, ये अध्यात्म पथ पर चलने वाले हैं, ये संसार वाले कहते हैं भगवान कुछ थोड़ी है, ये तो बस समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, ये तो अकर्मण्यता का रास्ता है, और यहाँ कौन सा शांति सुख मिल जाता है, धनम सर्वम, धन ही सब कुछ है, और फिर ऋणम करे घृतम पीवे, यही सब कुछ है। फिर एक दूसरे में देखिए कैसा चलता है व्यंग्यवाद। और आजकल तो यूट्यूब ये सब में भरमार पड़ा है, वो उसको दोषारोपण कर रहे हैं, वो उसको दोषारोपण कर रहे हैं, और भगवान की व्याख्या सब अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं। भाई हम क्या करें, किसकी सुने, बस उसी की सुनिए जो कि उस कॉन्शियसनेस लेवल पर है, वो पकड़ में आ जाती है महाराज। सबकी मत सुनिए, जहाँ सबके सुनने जाएंगे तो फिर हम भी पागल हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और जिस पथ के पागल बनना है तो उस पथ के जो पागल हैं उनसे कांटेक्ट में रहना, और सबकी क्या सुनना, बस एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साध लिए और समझ लिए, उसी को पकड़ के रखना है। और फिर दुनिया पागल कहे तो कहे, बस अपनी मस्ती को देखना। ये तो हमारे पास थर्मामीटर है, वो दूसरे के पास थोड़ी है कि हम किस लेवल पे जी रहे हैं, हम किस कॉन्शियसनेस लेवल पर हैं, हम किस चेतना के स्तर में हैं। ये दूसरा हमको पागल कह देने से हम पागल भी नहीं हो जाएंगे, और हमको कोई महापुरुष कह दे तो हम महापुरुष भी नहीं हो जाएंगे। ये तो हमको खुद को देखना, जागरूक होकर के, कि जब विकट परिस्थिति आई, जब प्रतिकूल परिस्थिति आया, तो हम अपने आप को कितना साध पाए, कितना जल्दी हम ओवर रिएक्ट किए, कितना जल्दी हम क्रोध में आ गए, या कितना जल्दी राग द्वेष में आ गए। यदि नहीं आए तो इसका मतलब हमारा कॉन्शियस लेवल अभी ठीक है। अरे ये हमको हर्ट किया, हमको रिएक्ट करना ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे लेवल के हो ही नहीं, और मेरे लेवल के भी रहते तो फिर तुम में हमें अंतर ही क्या हो। हम जब तक ऊपर न जाए तो तुम नीचे रह जाओगे, और यदि एक दूसरे पर रिएक्ट करते रहे और तो फिर अंतर क्या रह गया महाराज, कोई अंतर रहता ही नहीं। इसलिए जो निचले स्तर का है, कीचड़ में यदि हम पत्थर फेंकेंगे क्या कीचड़ ही लगेगा, तो हम क्यों फेंकें, हम क्यों बेवकूफ़ के साथ बेवकूफ़ बने। इसीलिए तो स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते थे
इस बिगड़े हुए दिमाग में बड़े खुशियों के लक्ष्य हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो भाई रहने दो, अब दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं। पर वो तो रामकृष्ण जी ने कह दिया एक मौज में मस्ती में, हमको वो भी कहने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप को देखना है, वो सेल्फ अवेयरनेस में देखना है कि हम कितनी देर उस मस्ती में रहते हैं। ये बाहरी परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमको डगमगा तो नहीं देती है, और यदि आती भी है वो आंधी और हम बिल्कुल कुटस्थ रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, तो समझिए हम एकदम कॉन्शियस लेवल के ऊपर हैं। अब बस कभी भी हम छलांग लग सकती है, कभी भी हम जो है जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँच ही जाएंगे। बस यही तो तप है। तप क्या है? तब बहुत ज़्यादा भूखे रहना या शरीर को कष्ट देना, ये सब तप नहीं है। तप है प्रतिकूल परिस्थितियों को सह लेना, यही तप है। जो कल एक लाइन में आई थी, हमें बहुत अच्छी लगी थी, हम भी खुद सुनते हैं। वे अभी आकाशवाणी पे ही चल रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि आज क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो सोचते कुछ है। यहाँ जो भी बुलवाया जाता है, आप लोग शायद नहीं आते, माता जी बैठी रहती तो कुछ और ही बोलते, हम भागवत ही शुरू कर दिए थे, फिर भागवत पर ही बोलते, उन्हीं के लेवल पे बोले चले जाते। फिर आप लोग आ गए तो आपकी लेवल की निकल गई। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी है श्रोता के अनुसार वक्ता, वो एक कॉस्मिक एनर्जी से वो आ जाती है, वो स्वयं आ जाती है। इसी को आप आकाशवाणी कह लो या जैसा वक्ता वैसा श्रोता कह लो, जो भी कह लो। और हमें लगता है 15 दिन ऐसे ही गुजरेगी क्योंकि विषय ही आकाशवाणी का मिला। तो तब सबसे है कि प्रतिकूल परिस्थिति को सह लेना, जो कि कल हमने भी सुना, वेट एंड वॉच। जब ऐसी परिस्थितियाँ आए बस कुछ नहीं करना, थोड़ी देर तट पर बैठ करके तटस्थ हो करके बस उस कुटस्थ चैतन्य परमात्मा को शरणागत हो जाना है कि बस ये पानी तो उनको लेना है, पर यहाँ गंदगी बहुत हो गई है, और ये गंदगी, इस गंदगी से लड़ेंगे तो साफ नहीं होगा। इसलिए वेट एंड वॉच। बस होता क्या है, हम लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते क्योंकि अपनी कामना वासना को मारना शुरू कर देते हैं। अरे इसको कैसे तृप्त करें, इसको कैसे शांत करें, इसको कैसे खत्म करें। भाई शरीर है तो वासनाएं आएंगी, क्योंकि ये शरीर, एक संत ने बहुत सुंदर हमको कहा था कि देखो ये शरीर रज और वीर्य से बना है, तो रज वीर्य यानी कामना वासना से ही तो शरीर आया है। तो सूक्ष्म रूप से वो डीएनए में तो वो भी है, ये बिल्कुल मिट नहीं सकता, वो रहेगी ही। इसलिए उसकी चिंता ज़्यादा न करें, बल्कि उससे लड़े नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ जाएं। उससे जो बड़ी वासना है, वासना को उपासना में बदलने का प्रयास करें। जितना वासना के बारे में सोचेंगे उसी दलदल में और फंसते चले जाएंगे, और फिर कभी ना कभी फिर उधर गोता ही लगा देंगे। तो इसीलिए इसमें ज़्यादातर संत महापुरुष या कोई भी साधक क्यों भटक जाता है, क्योंकि बस वो धर्म की शिक्षा ही गलत ले लिया कि कैसे क्रोध को शांत करें, कैसे वासना को शांत करें, कैसे मन को पकड़े, बस उसी में उलझते उलझते इशारा कहीं और है। जैसे देखो हमारे सनातन धर्म में जितने भी नियम हैं, खान पान रहन सहन यम नियम जो कुछ भी है, वो किस लिए है? वो इसलिए कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और हम लक्ष्य को भूल जाते हैं और सिस्टम में ही अटक जाते हैं। क्या खाएं, कैसे खाएं, कैसे रहें न रहें, कैसे पूजा करें, शंख बजाएं कि नहीं बजाएं, और फिर मतांतर होते चले जाते हैं। भाई कोई भी संप्रदाय लो, गुरु किस उद्देश्य से किसी मत की स्थापना करता, उसके बाद उनके शिष्य उसमें और भी कितने सारे जो हैं अपने मतांतर करते चले जाते हैं। हम सिस्टम में ही अटक जाते हैं, बल्कि सिस्टम बना ही है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और उस सिस्टम को भी छोड़ना ही पड़ता है। आप नाव में सवार हुए तो नाव को छोड़ना है, और गुरु तो एक साधन है उस परमात्मा से मिलाने के लिए। एक हद तक तो वहाँ भी अंतिम में वो गुरु परमात्मा से मिला ही देते हैं। कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को भी पार करके आपको छलांग लगाना ही पड़ता है, और वो भी जो है सबसे बड़ी हिम्मत वाली काम होती है। इसलिए बस अपने को ज़्यादा ये सब में नहीं उलझाना फंसाना है। ये सब शरीर का काम है, ये तो आएगा ही, कभी गुस्सा भी आ जाएगा तो आ जाएगा, तो उसको देखना है भाई। देखो इतना प्रवचन सुने, इतना सनातन जाते हैं, इतना संत महापुरुष समझाते हैं, और आज हम किस तरह से गुस्से में आ गए। तो आ गया तो ऐसा नहीं कि अब उससे लड़ना, आगे आ गया, बस उसको देख लिए, और जैसे देख लिए वैसे वो गुस्सा ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। हम गुस्सा को देखेंगे तो गुस्सा कितना आएगा, वहाँ जैसे द्वैत भाव में आ गए, दिस इज माई एंगर एंड आई एम, और मैं तो नित्य मुक्त हूँ, मैं तो शांत हूँ,
मैं तो यहाँ कोई अशुद्धियाँ है ही नहीं, ये तो अशुद्धियाँ बाहर से आई और आई तो ये चली भी जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा देर स्थिर रह नहीं सकती। यदि बस थोड़ी देर हम ऑब्जर्व कर लें अपने को, विचारों को, अपने आप को, बस ऑब्जर्वेशन की क्षमता ले आए तो धीरे धीरे क्रोध भी आएगा तो टिकेगा नहीं, पानी की लकीर की तरह चल जाएगा, वो पत्थर की लकीर नहीं बन सकता। वासना आएगी भी, आएगी और फिर वो बह जाएगी, आएगी, शरीर है आता है। हमने कई संतों को भी पूछा, इस बेस में पूछा, महाराज तो वो तो प्रैक्टिकल है, आप सच सच बताओ। कोई मन से थोड़ी बोलेगा, माइक से थोड़ी बोलेगा, एकांत में जब उस मूड में होता है ना, तो कहते हैं आता, तो भाई कैसे कंट्रोल करते हो, क्या होता है? तो उसने विधि बताई कि फिर उस समय ऐसे करते हैं, श्वास को नियंत्रित करते हैं। तो ये सब शरीर की क्रियाएं हैं और ये यहीं आएगी और यहीं चली जाएगी, पर हम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, हम तो क्या है, मेटेरियलिस्टिक से अलग हम चैतन्य हैं, हम जड़ नहीं हैं, हम चेतन हैं। जो कि भागवत में भी जड़ भरत जी को समझाया, जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को समझाया कि तुम जो सारी उपमा दे रही हो ना, कि देखो पात्र में पानी रखे वो गर्म हुआ, चावल दिए तो वो गर्म हुआ, तो भाई जब शरीर सुख दुख को प्राप्त करेगा तो आत्मा भी करेगा। तो वहाँ पर जड़ भरत जी ने एक ही बात कही कि तुम जितने उदाहरण दिए वो जड़ तत्व है और शरीर जड़ तत्व है, आत्मा जो है ये जड़ तत्व नहीं है, ये चैतन्य है, ये वाइब्रेशन की तरह है, ये वेव्स है, ये कोई पदार्थ नहीं है जो ये सुखी होगा, दुखी होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, या ये जो है रोगी होगा, मोटा पतला, इस पे ये तो बिल्कुल कुटस्थ है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही हम आत्म चैतन्य तत्व है। हम कोई आत्मा बोलने से कोई मैटर नहीं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। आत्मा बोलने से बस वायु से भी बिल्कुल कम, वायु का भी फिर भी अनुभव हो रहा है, माने एक ऐसी तरंग है जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और उसी तरंग से आप इलेक्ट्रिसिटी का वेव्स को आप कैसे दिखाएंगे? ये तो फिर भी कुछ हद तक दिखा देता है मशीन में, कैसे ऐसे वेव्स फ्लो हो रहा है, पर आत्म तत्व का ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, इसका वेव्स को तो समझ पाना ये ऋषि मुनि भी नेति और आज तक विज्ञान भी तो इसका एकदम प्रारंभिक स्टेज में भी नहीं है पकड़ने के लिए। तो हम सब उस स्तर को अपनी अनुभूति से जितना देखने का, समझने का प्रयास करेंगे और जितना समझ लेंगे उतनी ही इस विषय रूपी विश्व से अपनी मन हटता चला जाएगा। यदि हम समझ लेंगे कि फिल्म क्या है, फिल्म तो बस ये जितना है डायरेक्टर का और जो भी है एक्टर का सब बस कमाल मात्र है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो बताओ फिल्म देखने में मन लगेगा, सीरियल देखने में मन लगेगा? तो सीधी सी बात है, यदि हम अपनी उत्तेजना को कंट्रोल कर लें, उत्तेजित कहाँ से हो रहा है उस मूल स्रोत को पकड़ लें, और जहाँ से हो रहा है भाई उसमें होने में उत्तेजित होने में क्या रखा है? कहीं कोई टीवी देख लिए, सिनेमा देख लिया, कोई हंसा दिया कॉमेडी में, तो क्या इस तरह की बकवास चलती रहे और हम कहाँ तक इस तरह का मनोरंजन लेते रहेंगे? जैसे पहले आते थे, सूरत तो एक ओशो कम्यून था, वहाँ पार्ले पॉइंट के आगे ओशो कम्यून नहीं, ओशो की पुस्तक बेचता था, और वहाँ जाते थे हम प्रतिवर्ष 2000-3000 की पुस्तक खरीद के ही जाते थे। इस बार भी हम 600-700 का पुस्तक ऑर्डर कर दिए। कहने का मतलब फिर एक विचार आया कि कहाँ तक पढ़ोगे, और ओशो की तो किताब बहुत से हैं और सबके हैं, किसको किसको पढ़ेंगे, किसको किसको सुनेंगे? और मूल बात तो बस वही है, बस एक को पकड़ लो तो सबको पकड़ ली। अब तो धीरे धीरे बहुत समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यही है कि उसी तरह से हम जहाँ से उत्तेजित हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, आखिर कहाँ तक होंगे और उसमें होने में हमारी कहाँ तक भलाई है? ये मन को कहाँ तक मनोरंजन करते रहेंगे? क्योंकि मन तो नित्य है ही नहीं, और जितना भी इसको मनोरंजन दे दें ये कभी मनोरंजित होगा ही नहीं। बस थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हुआ, फिर से वो वहीं पर चला जाएगा और धीरे धीरे फिर उसी के तरफ ये बहता चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को एक्साइटेड नहीं होने देना, और यदि एक्साइटेड हो रहा है तो उसके मूल ओरिजिन को समझना है, चाहे फिल्म से हो, चाहे किसी खान पान से हो, चाहे रहन सहन से हो, चाहे मिलने जुलने से हो। बस उस समय स्वयं को देखना, अवेयर करना कि हम भाई ये यदि किसी के ऊपर निर्भर होकर के एक्साइटेड हो रहे हैं तो ये तो पराधीनता है, और पराधीन सपने ही सुख नाही। जो व्यक्ति वस्तु के दास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं। जो किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर निर्भरशील नहीं है
वह आत्मनिर्भर है, स्वयं पर निर्भर है, तो दुख आएगा भी तो बड़ा कम लेस आएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति पर वो निर्भर ही नहीं है कि वो हमसे मिले या न मिले, या किसी वस्तु पर भी वो निर्भर नहीं है कि आए या न आए, क्योंकि वह अपेक्षा उपेक्षा से रहित अनपेक्ष की स्थिति में आ जाता है, राग वैराग्य से रहित बीत राग की स्थिति में आ जाता है। वो उपेक्षा भी नहीं करता है, ये मेरा शत्रु है, आ गया, मेरा सर खाएगा, अब बक बक करेगा, कब जाएगा, उपेक्षा भी नहीं, आया है, कोई बात नहीं, तुम बक बक करते रहो, हम तुम्हारे पर फोकस डालेंगे ही नहीं, हम तुमसे प्रभावित होंगे ही नहीं। और मित्र भी आ गया तो थोड़ी देर और रुक जाए, भाई रुको न रुको, क्योंकि हम अपने आप में ही छके हुए हैं, अब तुमसे हम प्रभावित होने वाले है भी नहीं। वो कहते हैं ना, जो बख्तर बंद वस्त्र पहन करके बिल्कुल बैठ जाए, एकदम बख्तर, कोई एकदम जिसको कहते हैं कि अप्रभावित, निर्विचार हो जाना, निर्विचार तो हो ही गए, पर दूसरे का प्रभाव और किसी व्यक्ति वस्तु पे निर्भरता को कम से कमतर कर देना, और जितना कम से कमतर हो जाएगा दुख आ ही नहीं सकता महाराज। कैसे दुख आएगा? हमको किसी व्यक्ति वस्तु चाहिए ही, मोबाइल चाहिए ही, या ये चाहिए ही, जब हमको चाहिए ही नहीं है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई नहीं गम। इस तरह की यदि साधना कोई साध ले तो फिर दुखी कैसे होगा? नहीं तो आजकल किसी की मोबाइल खो जाए, हमारी ही खो जाती है महाराज, तो फिर जो है बड़ा परेशान से हो जाते हैं और उद्विग्न हो जाते हैं। तो इस पर यही तो साधना है। बोलने के लिए तो हम भी बहुत अच्छी अच्छी बातें और भी लेट तक बोल जाएं, पर समय इधर इजाज़त नहीं दे रही है। कहने का तात्पर्य बस संक्षेप में इतना ही है कि बोलने से ज़्यादा इसको रियलिस्टिक में प्रैक्टिकली लेना होगा कि हम कहाँ तक इसको जो है इस तरह से मन को किसी व्यक्ति वस्तु पर उलझाए रहेंगे। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ अवेयरनेस की अब साधना को हम लोग कल कैसे और स्टेप बाय स्टेप अपने को देखेंगे, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोले प्रेम से गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले उमापति महादेव की, सब संतन हरि भक्तन की, भक्ति मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम नमः